क्या समझे भाभी जी, इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं उसके भाव से होती है। मुझे देख लो, मैंने वेस्टर्न कपड़े डाले हैं लेकिन अंदर से मैं कितना संस्कारी हूँ। भाभी आपको सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा संस्कारी हूँ। मैं तो इतना संस्कारी हूँ भाभी कि अगर पिक्चर देखने जाता हूँ ना तब भी मम्मी के पैर छूता हूँ। हाँ भाभी, आपको पता है संस्कारी होने के साथ साथ मैं नटखटे भी बहुत हूँ। हाँ पता है क्यों? क्योंकि मैं टीवी सीरियल्स बहुत ज्यादा देखता हूँ। भगवान ने सुनी ऋषि की गुहार। क्या लौट आई है असली तनु, लेकर वो ही पुराना प्यार? बॉडीगार्ड इशिता ने क्या पलट दी साजिशों की सभी तैयारी? निधि नहीं, अब रूही की है चाबुक चलाने की बारी। आईबीएन 7 के राजा की सवारी अब किस सेट पर जाएगी? किसको मिलेगा मौका? किसके हाथ आरती की थाली आएगी? जन्मदिन पर करण हुए मालामाल, हजारों फैंस ने भेजे विशेस। क्या अब होगा कुछ कमाल? भाभी, सीरियल कसम में होने वाला है धमाका, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड पर वापस आ रही है कृतिका सेंगर, वो भी तनु के रोल में। हमारी ऑडियंस है भाई, जिसको चाहे उठा सकती है, जिसको चाहे गिरा सकती है, जिसको चाहे वापस बुला सकती है, जिसको चाहे घर भेज सकती है। एक मिनट, आप लोग मुझे तो पसंद करते हो ना कि मैं जाकर बैंक के फॉर्म भरूं? करते हो? हाँ, फिर ठीक है। मैं टेंशन में आ गया था क्योंकि बैंक के फॉर्म भी खत्म हो गए थे ना। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। कहते हैं आप अगर किसी चीज को दिलो जान से चाहते हैं तो पूरी कुदरत उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। ऋषि के साथ भी ऐसा ही हुआ। तनु के लिए ऐसी मोहब्बत देखकर कुदरत भी मजबूर हो गई। जी हाँ, ऋषि को नहीं आएगा अपनी आंखों पर यकीन जब एक बार फिर वो सामने आया खूबसूरत चेहरा हसीन। जिस पर कभी मरता था ऋषि, वो ही चेहरा आज उसके सामने है। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। लौट आई है ऋषि की तनु। वैसे तनु तो पहले ही लौट आई थी ऋषि की जिंदगी में पुनर्जन्म लेकर, लेकिन इस बार साक्षात कृतिका सेंगर वापस आ गई है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हर कोई बोल रहा है कि उन्हें भी अच्छा लग रहा है, तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस हफ्ते भर की छुट्टी लिया एंड आई एम बैक बिकॉज एवरीवन इज जस्ट द सेम। कास्ट सेम है, क्रू सेम है, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसे चौंके मत, फिल्म और टीवी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है और ये चमत्कार इस बार कर दिखाया है एकता कपूर ने, जिन्होंने फैंस की डिमांड को देखते हुए कृतिका को वापस लेने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है वही अपना पुराना हथियार, प्लास्टिक सर्जरी का। फैंस चाहते थे कि हमारी केमिस्ट्री वापस हो, तो आई थिंक वी हैड टू सी कि किस तरह बेस्ट पॉसिबल वे हो और लॉजिकल वे हो कि हम उसे वापस लेकर आए। दरअसल हुआ यूं कि दर्शक नई तनु को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और इसीलिए कृतिका को वापस लिया। शो में ऐसा सीक्वेंस डाला जाएगा जिससे घर में आग लगने की वजह से तनु का चेहरा झुलस जाएगा और अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के दौरान उसे नया चेहरा दे दिया जाएगा। पट्टी हटते ही आपके सामने होगी आपकी नई तनु। जो मैं पहले थी और अब जो मैं किरदार निभा रही हूँ, बहुत स्लाइट चेंज है उसमें, लेकिन वो स्लाइट चेंज बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए, तभी लोगों को वो फ़र्क समझ में आएगा। तो हाँ, चैलेंज तो है और सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए है कि हम वापस से कोई ऐसा मैजिक क्रिएट करें। आई एम श्योर एकता और हमारे जो राइटर्स हैं वो कुछ ज़रूर ऐसा मैजिक क्रिएट करेंगे। चलिए, कम से कम हमें सेट पर ऋषि और तनु की नोक झोंक तो देखने को मिलेगी।
जिस दिन मेरा लास्ट डे था, शरद और पूरी टीम, शरद को बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरे मुंह में कोई कलर लगाए या केक लगाए, बट शरद ने कोई भी उसको ही डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। सिर्फ उसने ही नहीं, सारे एक्टर्स ने मुझे पोत दिया था पूरे केक से। कृतिका की वापसी के लिए फैंस बेताब थे। अब दोबारा से ऋषि तनु की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। क्या पता इस बहाने ऋषि का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN 7। भाभी, एक सर्वे के मुताबिक लड़कों के दिमाग का वजन होता है 1380 ग्राम और लड़कियों के दिमाग का वजन होता है 1250 ग्राम। इस बात पर ना मैं दो चीज करूंगा। सबसे पहले तो सर्वे करने वाले को सैल्यूट करूंगा और दूसरा काम, अब मैं हंसूंगा। मैं बोलता था दिमाग कम है। अरे ये क्या, आज ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? निधि नहीं, आज तो रूही के हाथ में है हंटर। ये कैसे हुआ भला? पूरी कहानी चलिए बताते हैं आपको। दरअसल रूही के लिए निकला था ये हंटर और चाबुक चला भी रूही के बदन पर। पर क्यों मार रही है निधि रूही को? आखिर क्या किया है रूही ने कि उसे निधि की मार सहनी पड़ रही है? जैसे ही मैं निधि को देखती हूँ तो मैं फ्लैशबैक्स में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रही हूँ जब से रूहान गया है मेरी ज़िंदगी से। तो जैसे ही उन्होंने मुझे रूहान बुलाया तो मैं एकदम से डर गई और फिर वो चाबुक ले आई एंड वापस वो वही सब करने लगे जो पहले करती थी। रूही को सजा मिली है अपने परिवार के लिए मदद मांगने की, अपने पापा के रुके हुए बिजनेस को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लेकिन निधि इतनी आसानी से कहां मानने वाली थी? उसे तो बदला लेने के लिए एक छोटे से मौके की तलाश थी। भला परिवार का कोई तो सदस्य आया नहीं कि पहले तो निधि ने रमन का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर मदद के लिए मान गई। पर मदद की कीमत देनी होगी और कीमत है ये हंटर, जिसको बचपन से रूही ने माँ माना, उसी ने फिर रूही को दर्द दिया। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ। ये एपिसोड देख के बहुत ज़्यादा सीखिए और जैसा मैंने किया वैसे ही कीजिए। अगर कोई आप पे फालतू में आपको ओवरपावर करके कुछ कर रहा है तो उसकी जम के पिटाई कीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे और जैसे को तैसा मिलेगा ही। वो तो भला हो इशिता का कि ऐन वक्त पर पहुंच गई और उसने रूही को ऐसा मोटिवेट किया कि रूही के सामने निधि धूल चाटती नजर आई। मैं ये भूल गई थी, फिर रशिमा आके मुझे याद दिलाती है और औरत होने का वो फील महसूस करवाती है और फिर मैं वैसे ही वही चाबुक से ये निधि की पिटाई करती हूँ। अब निधि की चाल तो उसी पर पड़ी उल्टी, इसलिए शगुन के आने पर उसने बोला झूठ कि बाथरूम में गिरने की वजह से लगी है चोट। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN 7।
भाभी आपको पता है भगवान ने हमें हाथ क्यों दिए? ताकि हम हाथ आगे बढ़ाकर लड्डू मांग सकें। मुंह क्यों दिया है? ताकि हम वो लड्डू खा सकें। कान क्यों दिए? ताकि हमें सुनने को मिले कि कहीं और भी लड्डू बट रहा है। और आपको पता है भगवान ने हमें आंखें क्यों दी हैं? ताकि हम ये खबर देख सकें। क्या भाभी, पूरा शरीर भगवान ने सिर्फ लड्डू खाने के लिए थोड़ी दिया है। ओ मेरे पापा की ग्रेट, ओ मेरे पापा की ग्रेट। भाई अयान, आपके पापा तो सच में ही ग्रेट हैं। आखिरकार उनकी लाइफ का उन्हें सबसे अलग मौका जो मिला है। भाई आज शाम झलक में आपको दिखेगा फैमिली स्पेशल एपिसोड, जिसमें अपने अर्जुन भी कर रहे हैं परफॉर्म, वो भी अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ। मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, जग में तुझसा नहीं, मुझको है ये। आई होप अयान अब आ गया है तो आगे मेरे स्कोर्स विथ हिज लक बढ़ते चले जाएं और मैं झलक जीत जाऊं। स्टेज पर तो अयान बेशक थोड़े परेशान लगे, लेकिन कैमरे के पीछे वो हमारे माइक के साथ खेलने लगे। अब पापा को छोड़ मम्मी की गोद में फट से जा बैठे। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN 7। भाभी कुछ लोग दोहे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं। एक दुआ है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और इसको सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं करण मेहरा। सही बता रहा हूँ भाभी, अब देख लो इनका बर्थडे कल है लेकिन वो आज मना रहे हैं, तो हम कम थोड़ी हैं, हमने भी उनके साथ सेलिब्रेट कर लिया। करण भैया हैप्पी बर्थडे। पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, पर भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। तू मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के पट्टे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। खुशी का मौका है, फिर क्यों ना हो जश्न, क्योंकि बर्थडे बॉय है आज अपने कर्ण। जी हाँ, इनको कर रहे थे ना आप मिस, इसलिए सीधे इनके जन्मदिन पर ही मिलवाने ले आए हम आपको। Of course, after the break that I've had from television, हम लोग थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे करीबन 1.5 महीने से ज़्यादा, एंड उसके बाद अब आए हैं एंड आप लोगों से भी काफ़ी मुलाकात नहीं हो पाई है, तो आज बर्थडे के बहाने सबसे मुलाकात हो रही है एंड इट्स नाइस टू कम बैक एंड मीट यू गाइस। सॉरी वी हैव बीन मिसिंग फॉर अ बिट। आपके फैंस के प्यार को तो सच में सलाम है, लेकिन जनाब अब तो निशा की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। नहीं बोलूँगी, डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि करण का बहुत सारा टाइम हमें मिलता है और हमने एक दूसरे को अटैक कर दिया लिटरली, बिकॉज इतने सालों में हमने एक दूसरे को इतने सारे दिन एक साथ देखा ही नहीं, बिकॉज वी वर आउट ऑफ कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 40 days एंड दैट वाज अ लॉन्ग टाइम। ये हुई ना बात, सीरियल ना सही कुछ अलग ही सही, आपके फैंस को आपके दीदार तो होंगे ही, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर जानना चाहेंगे, किस खास मौके पर आप दोनों क्या विश मांगना चाहेंगे? विश तो यही करना चाहूँगा कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निशा को भी दे सकूँ, बिकॉज़ इतने सालों में टाइम बिल्कुल फैमिली को नहीं दे पाया, निशा को नहीं दे पाया कभी भी, सो आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम एंड टेक इट इजी विद लाइफ। काम भी करना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा आराम भी करना चाहता हूँ, इट्स हाई टाइम, सो आई विश आई कैन बैलेंस माई लाइफ लाइक दैट। हम दोनों की तरफ से भाभी तेरा देवर दीवाना के व्यूअर्स को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस। लॉट्स ऑफ लव। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN 7। तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, खबरें और हैं मगर ब्रेक के उस पार।
नेबर भी बना। This is king. बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, सब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा पीना छोड़ दो, हर कोई कहता है ये छोड़ दो वो छोड़ दो। जब से देखा है मैंने भाभी जी घर पर हैं, मैं अंगूरी और अनीता से एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, प्लीज दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ दो। हर शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान, देखो कैसे छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे, छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे। झांझ पखा बजता शे बाजे छलके जब ये जाम, वो देखो कैसे आहा आहा आहा। विभूति तिवारी बने देवदास, अनीता अंगूरी भी बनी पारो इस बार। आखिर क्या होने वाला है कमाल, जो सभी लग रहे हैं हटकर आज? अरे भाई कमाल नहीं बल्कि यहाँ हुआ है बवाल। जी हाँ, सही सुने हैं आप। तिवारी जी और विभूति जी देवदास बन पहुँच गए हैं गुलफाम कली के पास। ये मदिरा तो ले आती है यादों की बरसात, छलक छलक के छलती जाए दिल को ये मदिरा, ये मदिरा होठों से उतरे। हमारी पत्नियां जो है हमसे प्रेम एक्सपेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा, तो हमने जब हमारे को नींद आ गई जब वो प्रेम का इजहार कर रही थी, तो अचानक हमने सुबह देखा कि वो जो है कुछ पराए मर्दों के साथ जो मोटरसाइकिल पर निकल ली। तो अब हम इसी गम में, यार ये कहाँ चली गई हमें छोड़कर पराए मर्दों के साथ, तो गम गलत करने गुलफाम कली के कोठे पे आए। अच्छा तो ये है बात, लेकिन आप तो पहुँचे पहुँचे, आपकी बीवियां भी पहुँच गई आपके साथ। ये एक ड्रीम सीक्वेंस है और दोनों ही विभू और तिवारी जी देवदास बने हुए हैं और वो गुलफाम कली के पास आए हैं और गुलफाम कली में उनको अपनी बीवियां नज़र आ रही हैं, तो वो बिल्कुल फुल बिरह में हैं अपनी बीवियों के। अंगूरी भाभी ऐसी बनी नहीं है, जो लड्डू के भैया हैं वो अंगूरी को इतना मिस कर रहे हैं कि गुलफाम कली में उनको अपनी पत्नी नज़र आ रही है। मतलब ये है इन दोनों की आंखों का धोखा, क्योंकि ये सच नहीं है इनका सपना। वैसे यहाँ दोनों भाभियाँ लग बड़ी रही है कमाल। दिस वाइट एंड रेड साड़ी एंड बड़ी बिंदी एंड देन चूड़ियाँ लाल लाल और ये सिंदूर, ये सभी बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो दिस इज माय फेवरेट लुक। जहाँ सीरियल में बना रंगीन माहौल, वहीं ऑफ स्क्रीन भी जमकर हुआ मस्ती धमाल। क्योंकि बात जो है इतनी खास, जी हाँ, सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 400 एपिसोड, जिसका चल रहा है यहाँ केक कटिंग सेलिब्रेशन। पहले एपिसोड से ही जो दौड़ शुरू हुई है, जो आज तक के 400 पर भी अभी रुकी नहीं है। हम तो कहेंगे कि ऐसे ही आपका शो करते रहे तरक्की और आती रहे टीआरपी, ताकि आप ऐसे ही हमें करते रहे एंटरटेन, ताकि खत्म ना हो कभी एंटरटेनमेंट का डोज। संजीव चौधरी के साथ नेहा बिलखवाल, मुंबई, IBN से। जिम जाकर वजन घटाने वाली लड़कियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको पता है, मंगल ग्रह पर जाते ही ना आपका वजन 35 किलो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैडम, आपका वजन बिल्कुल ठीक है, दरअसल आप रह गलत ग्रह पर रहे हो। आज खुशी से अक्षरा रही है झूम, क्योंकि प्यार का है ये सुरूर।
जी हाँ, अक्षरा की नैतिक जी की हो रही है वापसी, जिस बात का पता लगते ही अक्षरा हो गई दीवानी। देखिए तो जरा नैतिक के प्यार में गिरफ्तार अक्षरा कैसे पिया जी से मिलने को हो रही है बेकरार। अक्षरा का बचपना वापस आ जाता है एक तरीके से। अक्षरा कभी डॉल के साथ, कभी विंड चाइम, कभी खुद को देख के निहार रही है। आई मीन उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है, खुश होना तो बनता है क्योंकि नैतिक आ रहे हैं वापस, मेरे मामा आ रहे हैं जो मेरे पापा जैसे, वो आ रहे हैं वापस, तो बहुत ही खुशी का माहौल है। वैसे जहाँ एक तरफ अक्षरा है खुश, तो वहीं दूसरी तरफ नन्नू गया है कहीं गुम। दरअसल नन्नू से हो गई गलती, जिसके डर से नन्नू गया है भाग। चला गया है नन्नू, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? लेकिन फिकर नॉट जनाब, क्योंकि अक्षरा ने लिया नन्नू को तलाश। नन्नू, नन्नू कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या चल रहा है, बोलो मुझे। और साथ ही दादी भी हो गई ठीक। भाई वाह, अक्षरा पर भी भगवान की हो गई अपार कृपा। एक साथ इतनी सारी खुशियों से झोली जो भर दी। जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। चलिए अब अक्षरा की जिंदगी में हो गया है चमत्कार, और अब इनकी जिंदगी में होगा सिर्फ प्यार ही प्यार, या फिर से कोई ट्विस्ट कर रहा है इनका इंतजार। शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई IBN 7। Mind it! Inty pinty pocket pinty tire to a just ugly bugly bus. खेलना है तो खेलो, वरना get out. This is सीरियल बहू हमारे रजनीकांत में मेरा बहू गणेश जी का विसर्जन करने गई है। इससे मेरे दिमाग में एक बात याद आया। बहुत साल पहले मैं अपना पानी का मोटर स्विच ऑफ करना भूल गया था। आपको क्या लगा ये समंदर क्यों बना? आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, किस्मत होगी तेरी पर तू नहीं बात न मानी। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। पानी तो ब्लू ब्लू देखा होगा, लेकिन ब्लू ब्लू इंसान पहली बार देखे होंगे। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। ये है प्यार का नया रंग, नीला। प्यार में इंसान लाल गुलाबी हो जाता है, ये तो सुना था, लेकिन नीला पहली बार देखा और सुना। बिल्कुल बदलना ही पड़ता है, कैसे नहीं बदलेगा इंसान। अगर वैसा का वैसा रहेगा तो प्यार थोड़ी मुकम्मल हो पाएगा। मोहे रंग दे मुझे अपने प्यार में रंग दे, अरे नीला या पीला या कैसा भी तू रंग दे। अब आप सोचेंगे कि भला ये रंग नीला हुआ कैसे? दरअसल हुआ यूं कि अमर्त और बुआ को हो गया है रजनी के रोबोट होने का शक। इसीलिए पता लगाने के लिए अमर्त बनाते हैं एक ड्रिंक, पर इस ड्रिंक का असर रजनी पर तो होता नहीं, लेकिन हाँ, ये सोल्यूशन पीकर अमर्त और बुआ जरूर नीले हो जाते हैं। वो नीले बुआ और अमू मामू इसलिए हो गए हैं बिकॉज वो लोग एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं कि रजनी पोशन ट्राई किया जाए, जिससे अगर वो पी जाती है एंड इफ शी इज़ एन एलियन शी विल टर्न ग्रीन, एंड इफ शी इज़ अ ह्यूमन देन शी विल टर्न ब्लू। एंड ना मैं ग्रीन टर्न होती हूँ और ना ही मैं ब्लू टर्न होती हूँ। फिलहाल घर में चल रही है गणपति विसर्जन की तैयारी, जिसमें पूरा घर है मौजूद, और इसी विसर्जन के दौरान बुआ और अमर्त रजनी की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करते हैं। रजनी रोबोट है, क्या ये सच्चाई सामने आ पाएगी? संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN 7। भाभी रिलायंस जियो के आने से कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन लड़कियों की जिंदगी से एक डायलॉग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पता है कौन सा? जानू
100 का रिचार्ज करा दो ना। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू। मैं इसका फादर हूँ। पहले लोग बोलते थे कि ये मेरा लड़का है। नच के मंच पर हम हर बार देखते आए हैं डांस, लेकिन आज पिता और बेटे के इस अनोखे प्यार को मिस करने का मत लीजिएगा चांस। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्ज़ों में जो इश्क था हुआ होठों से बयां, खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज़ हूँ। द फैमिली परफॉर्मेंस कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व है इस चीज़ में, तो वी हैव ट्राई टू मेक इट मोर इमोशनल इंस्पिरेशन। पहले मुझे सपोर्ट नहीं था, किसी को बिलीफ नहीं था कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मुझे खुद को भी नहीं था। इनफैक्ट मैंने 250 ऑडिशंस दिए थे और मैं कुछ करीबन 6 या 7 एड्स चीज़ों में शॉर्टलिस्ट हुआ था एंड आई वाज सिलेक्टेड इन नन। खुद को क्वेश्चन करने लगा मैं तब। बाद में फिर जब इन्होंने देखा कि मैं टूट चुका हूँ, हार चुका हूँ, तो फिर इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कोई टेंशन नहीं है। ये परफॉर्मेंस शक्ति ने स्पेशली की है अपने पापा के लिए। वही बूस्टअप वाला जो चीज़ है वो इन्होंने मुझे मोटिवेशनल स्पीच दी वहाँ पर भी कि तुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी, तू बस अपना काम कर। तो उसके बाद फिर मैं मस्त वाला परफॉर्मेंस करता हूँ और फिर मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल जाता है परफॉर्मेंस में। शक्ति की परफॉर्मेंस देख पापा हुए बेहद खुश। बेटे को अपने हाथों से बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी देकर पिता के जज्बात आए भर। एक्ट नहीं था, इट इज़ ए रियल लाइफ स्टोरी जो इसके ऊपर गुजरी हुई है। तो उसको देख के और फिर आदमी वही चीज़ परफॉर्म करे और फिर एंड में रिजल्ट आवे कि हाथ में ट्रॉफी मिल रही है, तो आदमी को कितनी खुशी होगी। आदमी के नर्व्स खड़े हो जाते हैं कि आज मैंने कुछ करके दिखाया। तो ये आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम दैट ही हैज़ मेड अप हिज माय नेम इन द इंडस्ट्री। थैंक यू। शक्ति ने हमारे साथ की अपने बचपन की कुछ यादें भी शेयर, जहां हमें देखने को मिली शक्ति के मुंडन से लेकर बर्थडे तक की पिक्चर्स। वो कहते हैं ना, जिसके साथ हर कदम पर माँ बाप रहे हों चल, उसकी हर मुश्किल तो खुद ब खुद हो जाती है हल। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। जो सबको सुख है देते, करते दुखों का उपाय, ऐसे लाल बाग के दर्शन को पहुंचे अपने अमर उपाध्याय। आज मैं तौलिया नहीं लाया, इसलिए टाई से काम चलाना पड़ रहा है। लालबाग के राजा के दरबार में आज अमर उपाध्याय आए अपनी पूरी फैमिली के साथ दर्शन करने। इतने अच्छे दर्शन हुए, अमर मंत्रमुग्ध हो गए आज। बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गया हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम तक इतने नज़दीक से दर्शन पहली बार हो रहे हैं। फ्रैंकली आया हूँ कई बार, लेकिन इतने टाइम तक, मतलब इतने लंबे देर तक यहाँ पर रुकने का कभी मौका नहीं मिला। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हूँ। और अगेन IBN7 TV18 का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया और इट फील्स फैंटास्टिक। आई मीन गणेश चतुर्थी के वो 10 दिन में एक बार लाल बाग के दर्शन हो जाए, मतलब समझ लो कि लाखों गणपति जो आते हैं उनके दर्शन हो गए एक साथ। तो इट्स फैंटास्टिक फीलिंग। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगी? आप दर्शन कैसे हुए आपके? बहुत अच्छे हुए। एक्चुअली देखने जाए तो मन भर के दर्शन हुए आज मेरे। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव
देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति जय देव। जब भी बॉम्बे में होता हूँ तो डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आऊँ इधर, और मेरे घर पे भी गणपति आते हैं 5 दिन के, तो वो 5 दिन तो मेरे घर पे बिजी होता हूँ। लेकिन आज जब मौका मिला है तो मैं किसी को बिठा के यहाँ पे आया हूँ कि भाई तुम बैठो, आज लालबाग जा रहा हूँ मैं। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। बहुत अच्छा लगा। आई मीन आई कैन एक्सप्रेस, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना खुश हूँ मैं। पप्पा ने कितनी मुरादें पूरी की अमर आपकी और इतल आपकी? सारी मुरादें पूरी की हैं, जो मांगा है हमने, पापा ने हमेशा हमको दिया है, और दिल मांगने से पहले ही दिया है। पापा आप सबकी मुरादें पूरी करें। और भाभी जरा देवर दीवाना जो आपका शो है वो भी सुपर डुपर हिट हो, और आप हर साल इसी तरह से हमें यहाँ बुलाते रहें और हर साल हम यहाँ पे आते रहें, और आप सबकी मुरादें बाबा पूरी करें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कैमरामैन मयूर के साथ रुचिका सिंह, IBN 7 मुंबई। भाभी कहते हैं कि झूठ बोले कौवा काटे। जो लोग सच बोलते हैं ना, उनकी कौवों से नहीं बनती। हमारी खबरी भाभी की भी नहीं बनती, क्योंकि वो दिन भर सिर्फ सच बोलती हैं। लेकिन सुनने में आया है ना, आजकल उनकी तोते से भी नहीं बनती। कल हमारी खबरी भाभी एक तोता लेके आई, आज उस तोते ने रिजाइन कर दिया, ये बोल के मुझसे ज्यादा तो तुम बोलती हो। एक काम करो, मुंह में मिर्च दबा के मेरे पिंजरे में आके बैठो। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर एक ठो धमाकेदार खबर लाए हैं आपके लिए। अब ई तो हम आपको पहले ही बताए थे कि नागिन वापस आए वाला बा, लेकिन नागिन 2 माँ करण बोहरा दिखाई देंगे। ई खबर हम आपको आज बता रहे हैं, लिख लियो। हम ना कहते थे, हम झूठ ना ही बोलते। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर एक ठो दुख भरी खबर लेकर आए हैं। वो कहा है कि कपिल शर्मा का शो 3 महीने के लिए बंद होने वाला है। पूछे का है तो सुना, कपिल 3 महीने के लिए अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगे। अब शूटिंग के बीच माँ शो पर कैसे ध्यान देंगे, यही लिए कपिल को 3 महीने का ब्रेक दे दिया गवा बा। अब हम इसका पक्का सबूत भी जल्द दिखाएंगे आपको। राम झूठ ना बुलवाए सकी, पर जाते जाते हम आपको चंद्र नंदिनी का प्रोमो दिखाए जाते हैं। ईमा रजत टोकस भी नजर आएंगे। देखा देखा, हम ना कहते थे, हम झूठ ना ही बोलते। शामिल किया आभूषण, प्रतिशोध का आ रही है नंदिनी। मरीज को मर्ज की दवा मिलनी चाहिए। खबरें सुना के थक गया हूँ, 2 मिनट के लिए हवा मिलनी चाहिए। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। बरसता है नूर उनके चेहरे से, ऐसे हैं हमारे IBN 7 के राजा। जो भी इनको देखता है बस एक ही बात कहता है, एक बार आ जा 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 जा। IBN 7 के राजा का हर तरफ मचा हुआ है शोर। हर कोई नाच रहा है बप्पा की धुन में होके मदहोश। और अब IBN 7 के राजा की सवारी कान परिवार को आशीर्वाद देकर पहुंची सीधे हमको हो गया है तुमसे प्यार के सेट पर। गणपति बप्पा
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जो जो सेट आते जाएंगे बप्पा के रास्ते, बप्पा के आशीर्वाद की कृपा बनी रहेगी उनपे। और ठीक ऐसा ही हुआ हमको हो गया है तुमसे प्यार के सेट पे, जहां बप्पा को देख सबकी खुशी का नहीं रहा कोई ठिकाना। ये अहोभाग्य हमारे कि लोग बप्पा को लाने जाते हैं, बप्पा हमारे घर आए हैं और बहुत खुशी की बात है। और इसके साथ हम ये कामना करेंगे कि इनका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे। इस सेट की कहानी तो बस अभी कुछ ही समय पहले हुई है शुरू। देखते हैं बप्पा के दर्शन पाकर क्या पता हो इस सीरियल की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, क्योंकि बप्पा तो करते हैं सबकी मुराद पूरी। और इस तरह सबने लिया बप्पा का ढेर सारा आशीर्वाद। किसी ने मांगी मन्नत, गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमारे इस छोटे से परिवार पर बना रहे, और सबसे बड़ी बात है कि हम सबका प्यार इसी तरह बप्पा बनाए रखें, और हमारा शो बप्पा का आशीर्वाद चाहिए नंबर 1 होना चाहिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो किसी ने कान में मांगी मुराद, गन्नू बाबा हमको तुमसे हो गया है प्यार, और आपको भी हमसे हो जाए प्यार। अब IBN 7 के राजा लेंगे इस सेट से विदा, और राजा को जाता देख अनोखी और तुषार का मन भर आया। अभी IBN का राजा और सेट पे जाना है। हाँ, तो अभी जैसे आपने देखा गणपति जी हमारे सेट पे आ चुके हैं, लेकिन अब उनको जाना भी है किसी और सेट पे भी, तो अब अनफॉर्चुनेटली उनके जाने का टाइम आ गया है। Until next year, थैंक यू एवरीबॉडी। प्लीज हमारा शो देखते रहिए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या प्लीज। और अब ये सवारी जाकर कहाँ रुकेगी इसका तो नहीं है पता। चलिए देखते हैं IBN 7 के राजा की किस पे होती है कृपा। आलोक मिश्रा के साथ संजीव चौधरी, मुंबई, IBN 7। भाभी, एक सर्वे के मुताबिक जो लोग फटाफट काम करते हैं, तेज यानी काम करते हैं, उनका दिमाग बहुत होता है। मुझे देख लो, मैं कितने तेज बोलता हूँ, कितने तेज काम करता हूँ, तो सोचो मेरे पास कितना दिमाग होगा। अंदर की बात बताऊँ, मैं ना अपने दिमाग का सिर्फ 1% इस्तेमाल करता हूँ, बाकी का 99% उसकी मैं दिमाग की नहीं करता हूँ। सीरियल की फटाफट खबरों में सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीरियल साथिया का हाल, जहां मनाया जा रहा है जग्गी का जन्मदिन, जिसे देख घर वाले करते हैं सवाल, जिसका देती है कोकिला जवाब। सीरियल सिमर में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि सिमर लौट आई है अपने घर, जिसे देख अंजलि हो गई गुस्से से लाल और अपने पापा से करती है बहस कि निकालो इन्हें घर से बाहर, लेकिन कोर्ट के नोटिस के चलते कोई नहीं कर सकता इन्हें बाहर। वैसे हाल ही में सिमर यानी कि आप सबकी प्यारी दीपिका पहुंची थी दिल्ली और आगरा, जहां उन्होंने हमें बताया कि वो कैसे मनाती हैं गणेश चतुर्थी। मुझे ज़्यादा वक्त तो नहीं मिलता है गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का, बट हाँ काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि जिनके घर पे गणपति बप्पा आते हैं, तो मैं उनके पास जाकर के दर्शन ज़रूर करती हूँ। सीरियल थपकी में चल रही है एक अनूठी रस्म, जिसमें पति पत्नी बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, और बेहान थपकी भी सभी संग मिलकर कर रहे हैं ये रस्म, जिसे कोसी करती है खराब करने की कोशिश। सीरियल कवच में परिधि के शरीर में आती है मंजुलिका की आत्मा, जो आई है अपने राजवीर का पाने प्यार, लेकिन इस बार प्यार की जगह वो कर देती है अपने ही राजवीर परवार। जीत लेते हैं दिल जब होते मूस पर सवार, ऐसे गणपति के दर्शन को पगलाते हैं टीवी स्टार्स। अब तुम हो जिंदगी, अब तुम हो।
हम स्क्रिप्ट देते हैं तो कई बार सीन बोलते हैं कि नहीं ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है या लाइन अच्छी नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप भी कभी लिरिक्स अपने हिसाब से चेंज कराते हैं? जैसे आप बोलते यार निमड़ा निमड़ा मेरे मुंह में अटक रहा है, इसमें संतरा डाल दो, ऐसा आप कभी चेंज करवाते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा हुआ नहीं है कभी। जैसे इमरान हाशमी है, इन्होंने उनके लिए भी गाया, तो कभी कभी उनका मैंने गाना देखा, हालांकि वो आपका नहीं है, कि तो ये लिरिक्स राइटर लिख के तो देगा नहीं कि 4 ओ है जिसमें, ये देख रहे हैं आप 4 अंडे, तो ओ गाना है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर का ना इमरान हाशमी की पर्सनालिटी देख के निकला होगा कि ये बंदा चुम्मी तो लेगा। ऐसे वर्ड भी लिखे जाते हैं कि ये ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू होता है? पता नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं है अभी तक, मुझे आइडिया नहीं है। क्यों फंसा रहे हो मुझे? Myself, Dr. Mr. Gulati, YTMH. YTMH मतलब? यहाँ थूकना मना है। आपको शनिवार रात चैन की नींद आएगी। शोम शोम शामो शाशा। आंखें आपकी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। शोम शोम शामो भाभी, एक सर्वे के मुताबिक अगर इंसान ने अपनी दोस्ती 7 साल तक कायम कर ली तो फिर उसकी दोस्ती उम्र भर के लिए हो जाती है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो ऐसा सर्वे करते हैं, कितने खाली लोग हैं। ऐसा कभी होता है क्या? हमें देख लो, अभी पूरी तरह 5 महीना भी नहीं हुआ और आपकी और मेरी दोस्ती रंग बिखेर रही है। हालांकि इस बात से ना भैया लोगों को बड़ी जलन होती है, क्योंकि उन्हें अपना प्यार साबित करने के लिए 7 जन्म लेना पड़ता है, लेकिन हमने 7 महीने से पहले प्रूव कर दिया। तो भाभी, फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। भैया जले तो जले, आप अपना ख्याल रखना।